यहाँ पहले मांस की भेंट दी जाती थी। यात्री आए लोग तो किसी ये भंडार ये बच्चा को उठा लाए देने को भेंट, उसको ये सफेद छोटा बकरा बना दिया, उसको छोटा बच्चा रूम बकरा का बना दिया, बकरा का रूप बना दिया। केवल रुद्र चढ़ता था, यानी कोई बकरा, कोई मुर्गा, कोई भैंसा, कोई कुछ, केवल पान फूल और लौंग के जोड़ा पे आप प्रस्तुत रहो और सबके लिए मंजूरी करो। साक्षात इन्हें हमारे लिए परिचय दिया था कि ऐसा श्रृंगार करो, साक्षात बात करी थी, साक्षात बात करने पर श्रृंगार करने पर साक्षात भी जैसा ही हमने कर दिया। तो और ये चीज़ बताई थी कि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। आज से 25 साल पहले ये आवाज़ आई थी हमारे लिए। जिस किसी में कैसा भी दुख हो, किसी की झोली नहीं भर रही है, कोई जनानी आई किसी को कोई झोली नहीं भर रही है, झोली की भी इच्छा पूरी करी जा रही है। और जो जनानी आई कि हमें मुकदमा है, केस है, जो अपने आए बहनों की मुराद पूरी की जा रही है, यानी जो कुछ अपने मन में संकल्प लेके आए, संकल्प पूरा किया। इनके नाम लेने से, इनके पुत्र के नाम लेने से सरब भाग जाते हैं। आज भी सब कोई है और जब भी नाम ले दिए सरब भाग जाते हैं। इसके नाम पर कहीं भी हो, तुम पे कोई भी कष्ट पड़ रहा हो, रास्ता भूल रहे हो और भी कोई भी XYZ कष्ट पड़ रहा हो, अपने नेत्र बंद करके इसके दर्शन कर लीजिए और वहीं मात्र आपके सामने ही और 2 मिनट के भीतर घड़ी लगा करके ना आपको पूरा मंजिल साफ होगा। इसने ऐसा किया है मेरे संग में, प्रबल शक्ति है। इसने अपना रूप बताया तो भी परिचय दिया, तारीख करी तो भी परिचय दिया था, जो इसने डिटेल बताया वो सारी चीज बताई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हम बहुत कच्चे रास्ते से आए हैं, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने एक आपको दर्शन कराए थे अभी बिहारी जी के, वहाँ पे भी हम बहुत कच्चे रास्ते होके गए थे उस गाँव में। और उसी गाँव से थोड़ा सा आगे आके ये आता है एक सेई बरेरा गाँव, और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं माँ मनसा देवी जी के, जो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनको साक्षात माता रानी ने परिचय दिए हुए हैं। जो आपने अभी इंट्रो में देखा है वो जिसे कहते हैं यहाँ की जो लीला है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ की लोकेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, यहाँ की लोकेशन आपको मैं पिन कर दूँगा। ये पूरा एक खेत ही खेत है चारों तरफ, और यहाँ पे आके हमें ये स्थान देखने को मिला, और जो अभी जिसका निर्माण हो रहा है, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे मंदिर का निर्माण चल रहा है, और यही वो स्थान है जिसको यहाँ पे कहा जाता है माँ मनसा देवी का मंदिर। और ये वो मुख्य गुंबद है जो मंदिर का भी तैयार हो रहा है, मंदिर भी बन रहा है, अभी मंदिर पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम आज आपको यहीं पर दर्शन कराएंगे और यहीं पर लेके चलेंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, स्पेशल भक्त काफ़ी दूर से आते हैं अपनी मनोकामना लेके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको देखनी ज़रूरी चाहिए, जो अगर आप किसी भी चीज़ से परेशानी में, किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपको परेशानी आपकी दूर हो और आपको उसका लाभ मिले। तो मंदिर का हालांकि निर्माण चल रहा है, और ये कुछ इस तरीके का प्रांगण है पूरे मंदिर के आगे का, और यही वो मुख्य स्थान है। अब चलता हूँ मैं आपको अंदर लेके, और जो कथा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। आप सभी को यहाँ पे मैं पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप विग्रह देख रहे हैं भगवान का, माता रानी का, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा जब मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा। अभी हम आपको यहाँ पे दर्शन कराएंगे माता के, और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अभी काम चल रहा है मंदिर का, ये गर्भगृह होगा। बाकी सब चीज़ जब तैयार हो जाएगी 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, जो भी हमें अभी पता चला है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो कथा है वो हम आपको बताते हैं। वैसे यहाँ पर भी हमें आने में थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो दर्शन हो रहे हैं, बाहर से भी अंदर भी जो हमने दर्शन करे, बहुत आनंदपूर्वक दर्शन है। दर्शन कराता हूँ एक बार आपको समीप से, यहाँ की कथा सुनेंगे उसके बाद।
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे साहब। महाराज जी- माता की बोलो सच्ची महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा, यहाँ की क्या लीला आती है, यहाँ की क्या कथा है? कथा महाराज जी यही है कि मंदिर प्रसिद्ध प्राचीन है। मंदिर दो ही थे जी, एक हमारे रास बिहारी बांके बिहारी जी ने कहा और एक जे, ये प्रसिद्ध मंदिर हैं दोनों। बस्ती माता का पूरा सहयोग है, सहमति है, पूरा आश्वासन है। मनसा देवी के नाम से पुकारा जाता है। मुख्य नाम इसका कात्तानी के रूप से, वैसे मनसा देवी रूप में पुकारा जाता है। कुछ समय पे पहले थोड़ी सी जो सब जगह चल गए तो थोड़ा सा बेहू प्रसाद चल तो, और अब वो ऐसा था वो कि पहले कंत्यानी के नाम से पुकारा जाता तो पहले मनसा मैया के नाम से पुकारा जाता तो यहाँ पहले मानस की भेंट दी जाती थी। तो पहले मानस की भेंट दी जाती तो यहाँ पहले जैसे परदेसी आए यात्री आए लोग तो किसी ये भंडार में थे ये बच्चा को उठा लाए देने को भेंट, तो माँ मैंने पीछे करो तो यहाँ लाके मैंने वो फिर यहाँ एक डला में दबका दियो। तो डला में दबका दियो वहाँ भाई तुम हमारे बच्चा को लाए उठाए कि नहीं है? बोले अब जब पीछे लग गए बोले महाराज हम तो नया जब मैया ते अरदास करेंगे मैया हम तो कैसे पुराना बच्चा नहीं हम तो ये मार देंगे बच्चा ले आए मैंने क्या। तो मैया ने फिर क्या करे मैया ने उसको एक सफेद छोटा बकरा बना दिया, उसको छोटा बच्चा रूम बकरा का बना दियो, बकरा का रूप बना दिया। तो बकरा की बलि बंद है कि नहीं, फिर बकरा की चली गई, मांस की बलि बंद है कि नहीं, बलि मांस की बलि बंद है कि नहीं है, फिर बकरा की बलि चलवा दी। फिर बकरा की बलि ते कछु दिना चढ़ी का कहते फिर बाके बाद में ये यहाँ ये आएंगे पुजारी जी सेवक आएंगे। फिर जिनने मैया ते अरदास करी मैया का कहते देखो जी अब अच्छा नहीं लगता है, अब तो का कहते जाओ कि पुरानी बात नहीं छोड़ो। तो जिनने फिर मैया सेवा करी का कहते अपनो मन आई तो फिर मैया ने फिर वो पान फूल पे अपनो अब कोई आओ केवल पान फूल चढ़ाओ, पान फूल चढ़ाओ सब मतलब जी सब बंद कर दिया। जो कोई मनोकामना अपनी पूरी ले गया वो अभी तक यहाँ से निराश है कि ना गया। शक्ति उससे दूनी है, शक्ति बराबर शक्ति और शक्ति जी पूरी है कि नहीं। अब जब छोटा सा गुम्बद था अब्बा ने अपना पूरा वैभव फैला लियो, विशाल रूप बना लियो। हर सोमवार के दिन गद्दी लगती थी, सोमवार के दिन आता है। जब से यहाँ रास बिहारी को उनके संग ही ये मैया परिक्रमा में भी आता है, कथा में भी आता है। तो जैसे महाराज जी हम दर्शन अभी कर रहे हैं मैया के, जी तो ये प्राचीन दर्शन है? हाँ प्राचीन महाराज जी। कितना पुराना विग्रह होगा मैया का? माता की पुरानी मूर्ति है का है, देखो सत्य बोलना चाहिए तो यहाँ की जो प्रसिद्ध मूर्ति है आई वो तो किसी समय बस्ती माता के बुजुर्ग बताते हैं कि वो तो मतलब चोर आए चोरी कर ले गए। अब वो मतलब फिर दोबारा थे जिन्हें हमारे लिए परिचय दिया था, हम सेवक 40 साल से हमारे हमने यहाँ की थोड़ी सी मैया की जो इसलिए हम अर्पण करे सेवक के नाते थे हम सेवक है। उसी दिन से सारी चीज़ चल रही है कि नहीं। जो ठाकुर साहब बता रहे गाय कि जो बकरा मुर्गा भैंसा और जो चले सब बंद कराए कि नहीं, केवल सबके लिए एक सा कर दिया है कि माँ केवल पान फूल और लौंग के जोड़ा पे आप प्रस्तुत रहो और सबके लिए मंजूरी करो इस खाने को और इस कार्यक्रम को बंद। तो मातेश्वरी ने पूरी आज्ञा मानी और सबके का ये चल रहा है। ये मूर्ति फिर हमने जो श्रृंगार है जो मतलब यहाँ के जो श्रृंगार में जो रहेगा जो मूर्ति श्रृंगार किया गया है। साक्षात इन्हें हमारे लिए परिचय दिया था कि ऐसा श्रृंगार करो, साक्षात बात करी थी, साक्षात बात करने पर श्रृंगार करने पर साक्षात भी जैसा ही हमने कर दिया किया हमसे ही। तो और ये चीज़ बताई थी कि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, ये भी बताई थी। अच्छा मातेश्वरी ने जो आवाज़ जो हमारे लिए हम मंदिर में खड़े कह रहे हैं क्या जो चीज़ हमारे लिए बताई थी वही चीज़ हम बोलेंगे। आज से 25 साल पहले ये आवाज़ आई थी हमारे लिए। तो आपको 25 साल से ऊपर हो गया सेवा में? हाँ सेवा में मैं करीब ना थे, जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उसी दिन से यही चल रहे हैं। ये घर वाली है और इसी यही की है कि नहीं। अच्छा। हम दोनों ही अपनी यहाँ की सेवा में हम उपस्थित हैं। बयाने साठ गए नहीं फतेहपुर सीकरी से फतेहपुर सीकरी के वहाँ के खेड़ा काम खेड़ा जाट है जहाँ मत जहाँ शादी है गई फिर जिनने मैया थे जहाँ कोई जिनको काम हो जिनने मैया ते अरदास करी तो जिनको काम है गो तो फिर जिनने सब छोड़ सकें फिर ये मैया की सेवा में लग गए। शक्ति आज भी बराबर है, प्रशंसा बहुत तगड़ी है आकी आज भी और जब भी। तो महाराज जी जैसे हम देख रहे हैं मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है जी हाँ। तो और अभी हम जो आए हैं रास्ता थोड़ा सा हमें देखने को मिला कच्चा रास्ता है जी हाँ। तो कोई भक्तों को परेशानी तो नहीं होती यहाँ आने में? न भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती है, यहाँ पे सरलतापूर्वक आ जाते हैं सब। वो आते हैं सब। और 84 कोस की यात्रा? हाँ 84 कोस की यात्रा भी आती है। आती है। हाँ जी
और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा जी है, हाँ। तो जो अभी गर्भगृह हम यहाँ पे देख रहे हैं मैया का जी जो हाँ। वो फिर आगे मुख्य स्थान पे आ जाएगा। जो मुख्य स्थान पे यही है, मुख्य स्थान यही है, ये बनना है, मुख्य स्थान यही है। और मुख्य स्थान पे ये नवरात्रि में यही मतलब पूरे हो जाएंगे, यही अपनी जगह पे स्थान विराजमान है। 1 साल से काम चल रहा है और नवरात्रि में जी अपने स्थान विराजमान है। जिस किसी में कैसा भी दुख हो, किसी की झोली नहीं भर रही है, कोई जनानी आई कोई झोली नहीं भर रही है, झोली की भी इच्छा पूरी करी जा रही है। और जो जनानी आई कि हमें मुकदमा है, केस है, जो अपने आए बहनों की मुराद पूरी की जा रही है। यानी जो कुछ अपने मन में संकल्प लेके आए वो माँ ने संकल्प पूरा किया और फिर वे भी पूरा संकल्प करके आए, वे भी भेंट दक्षिणा करके गए। वे भी आज के समय में वही चीज़ है, भेंट दक्षिणा भी दे रहे हैं, तो वो भेंट दक्षिणा हम पे आई तो हम यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। नहीं वो चल रहा जी का हम पे कुछ न पे कुछ धर्मों को तो सब यात्रियों का है, सारे मतलब जो परदेसी जो आ रहे साधु संत ब्राह्मण जो भक्त लोग जो जनता आ रही है, जनता का भी पैसा है थोड़ा बहुत है। मार को लग रहा है ये वही देवी है जो मनसा देवी हरिद्वार में है। जी हाँ। और ये जो है मनसा देवी आस्तिक मुनि की माता है, जो कि हमारे गुरुजी थे, उन्होंने इनके मंत्र सिद्ध कर रखे। कोई भी कितनी दूर को कुत्ता काट आ जाए उसको मंत्र नमक पढ़ के दे देते, सही हो जाती। वो मंत्र आज भी हमारे पास है। तो ये मनसा देवी का ही मंत्र है। मनसा देवी जो है एक ऐसी सच्ची देवी है, इनके नाम लेने से, इनके पुत्र के नाम लेने से सर्प भाग जाते हैं। आज भी सब वही है और जब भी आस्तिक नाम ले दिए सर्प भाग जाते हैं। तो ये वो मनसा देवी है, यानी कि सर्पों से रक्षा होती है। हाँ। तो और मर्जी जो हम अभी माता का जो मेन रूप देख रहे हैं, आपने जैसे कि हमें बताया कि जो प्राचीन विग्रह है वो तो चोरी हो गया था। जी हाँ। लेकिन जो हम सामने दर्शन कर रहे हैं, एक हमें दर्शन हो रहे हैं माँ के शेरावाली के रूप में, हाँ दुर्गा जी के, एक हमें दर्शन हो रहे हैं जो प्राचीन अच्छा जो चोले वाला रूप है वो माई का, ये चोला वाला रूप है का जी मनसा देवी का है, और ये है का ये दुर्गा जी का है, और ये दोनों शेर हैं दोनों जगह पे, दोनों रखे का जी। उनके नीचे उनका ये परिवार है, उनके सामने जो रखी का जो भैरव जी की मूर्ति है, या साड़ी में जो हनुमान जी की है, इनके जो मंदिर रखे जाएंगे तो अपने अपने मंदिर में स्थान पर ये चारों मूर्ति भैरव जी की पहुंच जाएगी, माता रानी की माता जी की पहुंच जाएगी, बजरंगबली की पहुंच जाएगी। और महाराज जी एक बात और बताइएगा, जैसे भक्तों के लिए सरलता पूर्वक अगर कोई मार्ग आप बताना चाहे कि वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, ये कौन सा गांव आता है, ये किस तरीके से भक्त यहाँ पे आ सकते हैं सरलता पूर्वक? जैसे हमारे भागवत में लिखा है कि गांव तो हमारा बहरा है ही है, भागवत में बताते हैं, और भागवत तो बाहर है, पर वहाँ से छठीगरा से चलो, छठीगरा से ही चलो या ब्याईनगरा चलो, दोनों साइड से रास्ता खुला हुआ है। छठीगरा से देवी आटस होते हुए सीधे बाबूगढ़ वाले चौराहे पर आ जाओ तो बहरा बता दो तो बहरा आ जाएंगे, और छठीगरा से देवी आटस होते से ही निकल जाएंगे तो से ही से बहरा बता दो तो बहरा आ जाएंगे, वहीं माँ मनसा देवी का मंदिर बता देना, वही तुरंत आ जाएगा। और दोनों रंग से रास्ता साफ है, दोनों रंग से सार पक्की बनी हुई है, गाड़ी घोड़ा सबसे आ सकते हैं। कहते आ जाओ, जेते आ जाओ, छठीगरा आ जाओ, मुख्य तो छठीगरा ही पर लो। यानी कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो वो बरहरा में आके बोल दे उनको मनसा देवी मंदिर जाना है, जी हाँ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी उनको बता देगा, बच्चे बता देगा। तो जैसा कि आपको हमने बताया और आपने जो कथा सुनी, यहाँ पे महाराज जी ने हमें कथा आनंद पूर्वक बताई। उन्होंने जैसे कि दर्शन के बारे में और जो लीला के बारे में बताया, जो माई के जो प्रसाद था जो पहले चढ़ता था, उस सब चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई हमें। आनंद पूर्वक यहाँ पे हमें दर्शन हो रहे हैं। हालांकि जब मैं अभी आया हूँ, अभी मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। मुख्य जो गर्भगृह आप देखेंगे भविष्य में वो ये होगा, और माई का जो विग्रह है अभी वहाँ पे वो यहाँ पे रख दिया जाएगा, जो उनका मुख्य स्थान पे। और नवरात्रे जो चैत के नवरात्रे आएंगे तब तक तैयार हो जाएगा। इसने ऐसा किया है मेरे संग में, और सारी चीज़ की उपस्थिति इसके हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। यानी कि आपके साथ काफ़ी माता रानी ने शुरुआत में मेरे संग में क्या किया था कि जब मैं यहाँ आता था तो मंदिर नहीं था, छोटा सा गुम्बद था, गेट भी नहीं था, कुछ नहीं था, केवल मतलब जो बस्ती माता के बता रहे थे केवल रुद्र चढ़ता था, यानी कोई बकरा, कोई मुर्गा, कोई भैंसा, कोई कुछ। तो बात से उसके बाद में फिर ये घरवाली हमारी जो घरवाली आई गई तो इसने ये कही कि इसकी सेवा करो तुम। एक ब्राह्मण थे परखम के ललसो पंडित, उसने हमारे लिए जो बताई थी कि आप पुजारी जी इसकी सेवा करो तुम। तो फिर हमने जाके लोटा ढालने की सेवा करी थी मैया की, तो जब मूर्ति नहीं थी तो उसी की सेवा की। तो फिर पर्चे आयो,
पर्चे आने पर मैंने कि ऐसे कर दूँ, फिर पूरा डिटेल बताया कि यानी ऐसे ऐसे मेरी मूर्ति और ऐसे ऐसे मैं ले गई और ऐसे ऐसे मैं आ गई। फिर उसके बाद में फिर माता रानी ने फिर मेरी तारीख करी हुई थी। मैं छठी ग्राह पर काम कर रहा था, बैठने का काम करता था मैं। छठी ग्राह पर मेरी तारीख करी थी, तारीख के संग में भी मुझे मालूम नहीं थी। फिर मैं दीवानी गया था, दीवानी पर मैं वकील से पूछी, वकील ने फिर तुरंत कही कि नहीं तेरी तारीख हो गई। तो मैं बड़े सस्पेंस में रहा, 2 घंटे सस्पेंस में रहेगा। फिर माता दोबारा आया, फिर मैं दोबारा आया कि नहीं, फिर मैंने दोबारा तारीख नहीं गए, फिर मेरी दोबारा में फिर तारीख करी। यानी आज शक्ति ने, माँ मनसा देवी ने मेरी 3 बार तारीख करी हुई है। और जज ने मेरे लिए 2.5 लाख रुपए जजमेंट के मांगे थे। तो जज ने भी मतलब ऐसा मोहबंद किया था माता रानी ने मेरा कि 2.5 पैसे भी मैंने नहीं दिए, फिर भी माता रानी ने मेरा जजमेंट किया था। सारे लोग मेरी उपस्थिति में लगे। उसी दिन से मैंने अपना पूरा जो मेरे पर बनती है, जो संकल्प थे, सादा जीवन हूँ मैं। नाम मेरा केदारनाथ शर्मा है, पीछे से पंक्ति है, गोत्र में तेरा कौशलपुरिया है। उसी दिन से मैं माता रानी की सेवा में लगा हुआ। माता रानी मेरे फुल आनंद कर रखे हैं, जहाँ यही बन रहा हूँ। और जब तक मेरे चल रहा है, माता रानी जो पैसा मेरे लिए आता है, जो यात्री दे जाते हैं, वो इसी गुल्लक में डल जाता है। गुल्लक का पैसा सब इसी में लग रहा है। मैंने अपने घर में बच्चाओं की कृपा से मतलब माते अलग काम अलग कर रहे हैं, मैं अपना अलग कर रहा हूँ। माता रानी चढ़ोने को, माता रानी की प्रबल शक्ति है। इसने अपना रूप बताया तो भी परिचय दिया, तारीख करी तो भी परिचय दिया था। जो इसने डिटेल बताया वो सारी चीज़ बताए में भाई मैंने काम किया है। माता रानी कही कि मैंने यज्ञ की बात करी तो यज्ञ की नहीं कही, तू अब यह यज्ञ कर, तू मेरे घर में आया पहले। तो ये आवाज़ के संग फिर घर उठाया है। ये माता रानी प्रबल शक्ति है। सोमवार के दिन इतना यात्री आता है, जो कहाँ का दूर का यात्री आता है। मनोकामना मेरी तो पूरी की है इसने, सब खुश है जाने, और सब खुश है के जाते हैं। बहुत बड़ी प्रबल शक्ति। तारीख करी हुई था मेरी, तो मैं कैसे बता दूँ आखिर आप। माता के पर्चे तो आपने जैसे बताया आपको मिले हैं। कथा तो बहुत बड़ी लंबी है, अभी 2 घंटा मुझे पूरी हो। जो मुझे मुझे पर्चे दिए गए, हवर के लियो, माता रानी के लियो, बा के लियो, या के लियो, मतलब जो हकीकती में जो बताया मैंने तो ये बता दिया। अब जो मुझसे बीती है, बहुत आनंद की बात है महाराज जी। और आपके भी दर्शन हमें हुए, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। माता की कृपा है यहाँ पे, और माता रानी ने हमें भी सौभाग्य दिया जहाँ पे दर्शन करने हम आए। बहुत अच्छा लगा। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे महाराज जी? शुभ नाम मेरा केदारनाथ शर्मा है। और कितना समय हो गया सेवा में आपको? सेवा में मुझको करीब नहीं तो 40 साल से, जब से जहाँ मेरी शादी हुई है जब से मैं लगा हुआ हूँ। धीरे धीरे 40 साल। हाँ जी, केदारनाथ शर्मा। और जैसे महाराज जी आपने बताया कि आप बचपन से मतलब जब से आपकी शादी हुई तब से आप सेवा में हो, तो उससे पहले भी माता रानी के साथ था भाव? ना मेरा मैं आगरा का था, मेरा रहने वाला जन्म स्थिति है मेरी। सेवा करते जो पुजारी गए गाँव के वे करते थे। जो बस्ती माता है, वैसे कोई दीपक भी नहीं जलता था पहले, जब कोई आरती भी नहीं होती थी। खाली कोई आया बस्ती माता के आए, सोमवार के दिन आप ये ठावरी चढ़ाए गए, या भैंसो दूध चढ़ाए गए, या चलोरी चढ़ाए गए, उसमें भी मंजूर थी। प्राचीन मैया पहले थे ये बहुत, वो जिनसे पहले जो गांव के पंडित थे हमारे काके थे, वो सेवा करते थे यहाँ। अच्छा, इसकी हाँ, फिर वे गुजर गए, चले गए। फिर सारी बच्चा है जो गाँव के पुरोहित जी हैं। जैसा कि आपने देखा कि माता रानी ने किस तरीके से जो यहाँ पे उनके सेवा में है, उनको भी कितने आनंद पूर्वक उनके पर्चे उनको दिए हैं। और आज वो इतना समय हो गया मैया की सेवा में, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया है माता रानी के चरणों में। आज मैं आप सभी के लिए जो दर्शन लेकर आया हूँ, ये मनसा पूर्ण माता कहलाती है। मनसा देवी के दर्शन आपने हरिद्वार में भी किए हैं, एक ये ब्रज में आपको दर्शन होते हैं माँ मनसा के। आप यहाँ पे दर्शन करने आएंगे तो आपके लिए बहुत आनंद की बात होगी, क्योंकि जो भी कहते हैं कि माँ यहाँ पे जो आता है अपनी मंशा लेके, उसकी वो सारी मनोकामना को पूर्ण करती है माँ मनसा देवी। हम आपके लिए आज दर्शन लेकर आए हैं। आपको दर्शन कराने के साथ साथ हमें भी सौभाग्य मिला मैया के दर्शन के लिए, कि यहाँ पे मैया ने हमें जिसे कहते हैं दर्शनों का लाभ दिया। हम ये कहेंगे, देखिए सामने आनंदपूर्वक तो दर्शन हो रहे हैं, और लेकिन जब ऐसे दर्शनों में हम आपको किस तरीके से बयां करें कि जब हम यहाँ पे आके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कि जब यहाँ की कथाएं सुनते हैं, जैसे कि जो महाराज जी ने हमें बताया, जो साक्षात जो कथाएं होती है, जो भक्त पे उन पे कृपा होती है, वो जब वो हमारे साथ साझा करते हैं ना, तो उसका एक एहसास एक अलग होता है। और उस स्थान पे खड़े होकर आप वो कथाएं सुनते हैं, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते हम किसी भी रूप में। खाली हम आपको बस इतना कहेंगे
भगवान पे अगर जिसे कहते हैं आपकी आस्था है, दर्शन करने ज़रूर आए। उन दर्शनों को आप मिस मत करें जो हम आपको करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। और एक और चीज़ ये कहेंगे कि देखिए ये जो स्थान अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब ये पूर्णतः बन जाएगा तो एक अलग ही यहाँ का ऑरा होगा, मई के दर्शनों का आनंद होगा। और अभी जैसे कि अभी सामने चैत्र नवरात्रे में ये पूर्ण हो जाएगा और मैया का दर्शनों का आपको आनंद यहाँ पे मिलेगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे दर्शनों के लिए आप आइए। और सामने अभी पास से दिखाऊंगा वैसे आपको मैं, लेकिन यहाँ पे नीचे मैया के नीचे जो यहाँ पे स्थान में आपको दिख रहा है, वहाँ पे पूरा परिवार है, यानी कि भैरव बाबा है, भगवान हनुमान जी है, उनके भी हम आपको पास से दर्शन कराएंगे। जो कि मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आ रहा है वो देखने में। मैं एक बार आपको पास से दर्शन कराऊँगा उसके, और आपको भी इसका आनंद मैं दिलाना ज़रूर चाहूँगा। उसके बाद हम आपको बाहर की तरफ लेके चलेंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे यहाँ के भी हम आपको, जैसे हमने आपको अभी पहले पिछली वीडियो में दर्शन कराए हैं। महाराज जी, यहाँ पे जो हमें दर्शन हो रहे हैं मैया के, तो हमने दर्शन ऊपर हो रहे हैं, लेकिन नीचे जो हम दर्शन कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा आप हमें। ये जो परिवार है जो माता रानी का, माँ मनसा देवी का जो परिवार है, जहाँ पर यहाँ बेटा है जो उनको जो परिवार है जो नीचे बना, यानी कि माता का परिवार है ये। हाँ जी, माता। और माई के ऊपर हमें दर्शन हो रहे हैं, जिस ये प्रसिद्ध माता रानी है, और साथ में माँ शेरावाली है, ये माँ दुर्गा जी है। और जो नीचे हमें दर्शन, जो मतलब उनके जो भैरवनाथ भैरवनाथ जी हाँ, जो उपस्थिति में मंदिर बन जाएगा, सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। और ये कोने पे जो हनुमान जी है, ये हनुमान जी है। और जैसे मंदिर जब बन जाएगा तो वो अपने अपने स्थान पे, जैसे आप बता रहे हैं, हनुमान जी का जो मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाएंगे, वो भी काम चल रहा है। और भैरव का मंदिर है, जो भैरव का भी मंदिर बन जाएगा। और माँ मनसा देवी का मंदिर है, जो दुर्गा जी का जो है अपने स्थान में बन चुका है, और थोड़ा सा काम रह गया है, और वो अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। यानी कि चैत के नवरात्र तक संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, कोशिश तो जारी इसी तरीके की। अच्छा अच्छा, आगे ऊपर इसका चमत्कार है, क्या करती है। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे साहब, बोलो सच्चे की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बंगला बनेगा, 56 भोग लगेगा जब हम नवरात्रि पे आने का थोड़ा सा कष्ट करें। 56 नवरात्रियों में माता रानी विराजमान होगी, तो जब देखना और आप सुनना। जय हो। अच्छी बात है। जैसी माता रानी क्या प्रस्ताव करती है, कथा को करती है, रामायण को करती है, भागवत को करती है, क्या करती है, ये सारी उपस्थिति में आप थोड़ा सा फूल बंगला भी बने माता को। नहीं बिल्कुल। और हम अगर माँ की कृपा हुई तो हम यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएंगे नवरात्रों में, अगर माँ ने बुलाया तो। वैसे नवरात्रि में यही रहूँगा अब तक तो। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल महाराज जी, बहुत आनंद आया हमें यहाँ पे दर्शन करके। और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो भी यहाँ पे शीघ्र आएँ और दर्शनों का लाभ लें और आनंद। इसके नाम पर, माँ मनसा देवी के नाम पर कहीं भी हो, तुम पे कोई भी कष्ट पड़ रहा हो, रास्ता भूल रहे हो, और भी कोई भी XYZ कष्ट पड़ रहा हो, अपने नेत्र बंद करके इसके दर्शन कर लीजिए। और वहीं मात्र आपके सामने ही, और 2 मिनट के भीतर घड़ी लगा करके ना, आपको पूरा मंजिल साफ होगा, कैसे भी दुख होगा आपके। जिनके पीछे भी ना है रहे हो ना, उनके भी बच्चे पैदा करके देते मैया ने। हाँ जी, ये चमत्कारी मनसा देवी, मैया की कृपा। ये जो मनसा मतलब मन में पूर्ण करते ना, जो आपकी मनो इच्छा पूर्ण हो, करने लायक। बहुत सुंदर, बहुत आनंद की बात है। और हम जैसे कहते हैं आपका भी धन्यवाद करेंगे, आपने कथा पूर्ण करी। अब हम आपको राधे राधे करेंगे, सभी को राधे राधे। अभी जैसे कि हमें बताया गया है, माँ के जो आपको ऊपर दर्शन हो रहे हैं, माँ के साथ ही नीचे जो आपको दर्शन हो रहे हैं, ये है माता रानी के ही गण सारे, जो कि कोई सेवक में है, कोई किसी रूप में है, कोई माँ का कोई घोड़ा है, तो ये हमें बताया गया है। महाराज जी, यहाँ के जो आपने बताया जैसे कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या निर्माण चल रहा है, आप उसके बारे में बताइएगा आप हमें। ये महाराज जी, ये तो हवन कुंड बन रहा है। ये माता रानी का जो पूजा पाठ, जो लोगों के जोड़ा बताते दिए जाते हैं जो जी, ये तो हवन कुंड है। ये बगली में उनका हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। जी हाँ जी, ये हनुमान जी का मंदिर बन रहा है जी। और यहाँ से आकर के ऐसे ये दूध चल रहा है,
ऐसे ये दूध चढ़ रहा है, जी माता रानी का ही दरबार है और जी माता रानी ही है। तो ये जो दूध चढ़ा रहे हैं ये भक्त लोग ही हैं। हाँ, और मनोकामना का होता है। हाँ जी, हाँ जी। महादर्शन होता है। माता रानी जन को दर्शन देती है, मनो इच्छा पूरी करती है और जो आपकी अभिलाषा उसको भी पूरी करती है। जो उनकी श्रद्धा है, इसमें नारियल है, पान है, फूल है, बतासे हैं, फूल माला है, किसी का। जैसे कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो शिलाएं रखी हुई है माँ जी, ये भी प्राचीन है। हाँ जी, ये प्राचीन है। दर्शन महादर्शन करते हैं यहाँ, मतलब जल यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। वहाँ पे दर्शन करते हैं, यहाँ पे जल यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? शुरू से ही है मई का, कि यहाँ पे दूध चढ़ता है मई का। तो बहुत सुंदर। और यहाँ पे जैसे कि हमें महादेव के दर्शन। हाँ, ये दर्शन महादेव बाबा के। आज हमारे साथ थे महाराज जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आनंदपूर्वक हमें माता रानी की सारी कथाएं बताई और जो जिसे कहते हैं उनकी आपने जो परिचय बताएं वो बहुत बड़ी बात है भक्तों के लिए। जिन भक्तों का जिसे कहते हैं विश्वास नहीं होता है भगवान पे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और उनको शायद उनके चक्षु खोलेंगे कि वो भी इस चीज़ में आस्था रखें। और हम ये कहेंगे कि दर्शन करने आप आइए। और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कथा को पूर्ण किया। और एक बात मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं हम सभी के जीवन में कि हम कुछ पीड़ित रहते हैं परेशानियों से। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। और जैसे कि महाराज जी भक्त लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने और परेशानी बताते हैं। तो कोई ऐसा कोई दिन स्पेशल, कोई खास दिन? सोमवार का था। सोमवार को? तो सोमवार को किसी समय या कभी? मतलब ऐसा है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं यही मिलता हूँ। अच्छा। हाँ। तो उसमें सभी कुछ भक्त अपने साथ प्रसाद लाएं? कोई कुछ ला सकते हैं, किसी की इच्छा हो तो कुछ लाओ, नहीं हो तो कोई जबरदस्ती नहीं यही चाहिए। अच्छा। कोई इच्छा नहीं, खाली केवल इतना आना है कि नहा धो करके ना आई, खाली पेट आना है। अच्छा, बस इतना है। तो आपके लिए मतलब थोड़ा सा माँ के दर्शन रह सकें और उपस्थिति में थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा सकें। माता रानी पे भूखे पे उपस्थिति में प्रसाद ग्रहण कर सकें। झिके पे क्या प्रसाद करेंगे? तुम खाया है तो भगवान ने क्या खिलाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत आनंद की बात है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, कभी दर्शन करने आते हैं और कोई परेशानी भी है अगर आपको, तो आप यहाँ पे आइए। सोमवार के दिन आइए, 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे ही आपको महाराज जी मिलेंगे। 12 बजे 11:30 बजे आरती होती है। सोमवार को स्नान कराए जाएंगे माता रानी को। सोमवार स्नान होते हैं जी। हर सोमवार के दिन माता रानी के गाय के दूध, दही, घी, शहद पूरा उससे दर्शन स्नान कराए जाते हैं। उससे स्नान कराए जाते हैं हर सोमवार को। और वस्त्र बदले जाते हैं, कराएंगे केवल हम दोनों ही, और कोई अन्यथा नहीं कर सकता। अच्छा जी हाँ। तो ये तो बहुत आनंद की बात है महाराज जी के। मतलब हर आदमी बोझो कि मैं करा दूँ, ऐसा नहीं जाएगा कोई भी नहीं। उनको भी तरीका है स्नान कराने का। अगर कोई किसी की अभिलाषा है कि मैं भी स्नान करा सकता हूँ तो माता रानी चरणों में आज्ञा दी जाएगी। वो ओके, तो उपस्थिति में फिर 2 मिनट के लिए वो भी शामिल किया जाएगा। अच्छा। तो माता स्वीकार कर लेती है वो? हाँ, वो स्वीकार करेगी। अच्छा। तो जैसा कि हमें महाराज जी ने बताया, अगर कोई आपको परेशानी होती है किसी भी रूप में हो, चाहे कैसी भी हो, तो आप यहाँ पे आके अपनी परेशानी का जिसे कहते हैं आप सामने रखेंगे माई के सामने, तो उसका आपको जिसे कहते हैं ना लाभ आनंद पूर्वक मिलेगा। और अगर आप चाहें यहाँ पे आने के लिए तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अभी नवरात्रि तक तो मैं यहीं दर्शन में है कि हमें सोमवार को टाइम ना बीच में आ सके, बीच में भी आ सके। बीच में भी आ सकते। नवरात्रि तक तो प्रस्तुत भूमि यहाँ पे बरकरार यहीं पे। अच्छा, नवरात्रों तक क्या? चैत के नवरात्रों तक? चैत के नवरात्र। अच्छा। तो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि चैत के नवरात्रों तक महाराज जी यहाँ पे ही हैं। आप यहाँ पे आओ और कोई भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसका जिसे कहते हैं महाराज जी को बताएंगे और माता रानी के सामने जाएंगे तो वो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। तो आज जैसे कि आपने दर्शन करे, बहुत आनंदपूर्वक हमें दर्शन हुए माँ मनसा के। और यहाँ पे जो हमने कथा सुनी, यहाँ पे जो कृपा जो एक तरीके से ये कहो कि हम पे भी आज हुई है कि जो हम यहाँ पे आके दर्शन कर सके और आप सभी को करा सके, ये हम आनंद आप सभी को भी देना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी दर्शन करने आया करें उन स्थानों में जहाँ पे हम दर्शन स्वयं करते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना सभी तक, क्योंकि ऐसे दर्शन हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जो बहुत दिव्य दर्शन हों। जैसे कि आपने पहले भी दर्शन करे हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि वीडियोज़ डिले होते हैं, लेकिन चैनल पर वीडियोज़ वही आती हैं जो आपके लिए लाभदायक
देखो। इसलिए हम आपसे यही बोलेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को आनंद मिले, जिससे सभी को यहाँ का लाभ मिले। और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे यहाँ का दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ के दर्शन करके आपको अच्छा लगा है, आनंद आया है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपसे हर बार कहता हूँ और आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, जिससे हमें नहीं पता चल पाता है कि आप लोगों को आनंद आता भी है या नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा हमें बताइएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मां मनसा देवी के यहाँ से राधे राधे।